हम फंक्शन को जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या उसके इनपुट चेंज करते हैं, उसमें कोई कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उससे फंक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग जियोजेब्रा की हेल्प से विजुअलाइज कर सकते हैं। सामने आपकी स्क्रीन पर एनिमेशंस दिख रहे हैं। ये एनिमेशंस कैसे बनाएंगे वो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें एक स्लाइडर बनाना पड़ेगा, तो स्लाइडर सेलेक्ट करेंगे, स्लाइडर में जाएंगे और फिर वो स्लाइडर की पोजीशन पूछ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने ग्राफ में कहीं पर भी। मिनिमम 5 रखते हैं, मैक्सिमम 5 रखते हैं, इंक्रीमेंट 0.1 रखते हैं। इसको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। फंक्शन बनाना है, मैं एक्स स्क्वायर के लिए बना रहा हूँ, आप किसी और के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो भी फंक्शन बनाना है उसका ग्राफ बना लेते हैं जिस पर हम एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ जैसे जैसे स्लाइडर का वैल्यू चेंज हो वैसे ही मेरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। तो स्लाइडर का नाम ए है तो ए टाइप करूंगा, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई वाला बटन दबाऊंगा। फंक्शन का नाम एफ है तो मैं एफ प्रेस कर देता हूं, तो ताकि उनका प्रोडक्ट मेरे पास आए। अब आप देखेंगे जैसे जैसे मैं स्लाइडर को मूव करूंगा तो मेरे पास में जो नया फंक्शन है वो कौन उस स्लाइडर को फंक्शन से मल्टीप्लाई करके एक नया फंक्शन मुझको दे देगा। अभी इसको मैं हाइड करता हूं, एक बार के लिए दूसरी चीज देखता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं फंक्शन पर जो है कुछ ऐड करूं, तो एफ प्लस ए जो मेरा स्लाइडर है वो ऐड हो जाए, उसका जितना भी स्लाइडर पर वैल्यू हो मेरे फंक्शन में ऐड हो जाए। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1.7 भी आ जाएगा। एंटर प्रेस किया। अब जैसे ही मैं स्लाइडर को मूव करूंगा तो मेरे पास में क्या होगा, फंक्शन का जैसे जैसे जितना कांस्टेंट मैं उसमें ऐड कर रहा हूं, पॉजिटिव है अगर ए का वैल्यू, तो फंक्शन उतना वाई एक्सिस पर ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब जैसे मेरा ए का वैल्यू नेगेटिव में जाया, यानी कि मैंने कांस्टेंट उसको सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरा फंक्शन का उतना ही वैल्यू ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये फंक्शन में कांस्टेंट ऐड करने पर होता है। अब अगर मैं फंक्शन के इनपुट में चेंज करता हूँ, यानी कि एफ ब्रैकेट और ब्रैकेट के इनसाइड में एक्स प्लस ए लिखता हूँ, यानी कि अब मैं इनपुट चेंज कर रहा हूँ, पूरा फंक्शन नहीं चेंज कर रहा। फिर प्रेस एंटर करूंगा। अब दोनों में डिफरेंस देखेंगे एच और पी में। अब अगर मैं स्लाइडर को चेंज कर रहा हूं तो देखिए क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पर जितना मेरा कांस्टेंट का वैल्यू होगा उस हिसाब से वो चेंज होता चला जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब मैं तीनों ग्राफ्स को फिर से शो कर देता हूं और जो स्लाइडर के पास एनिमेशन वाला बटन है उसको मैं प्ले कर देता हूं, तो मेरे सारे ग्राफ्स जो हैं वो सब एक साथ एनिमेट कर पाएंगे। आप सबको अलग अलग भी दिखा सकते हैं। इस तरह से हम ये एनिमेशन बना सकते हैं।